नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में। मैं आपके साथ रोहित रंजन। आज के शो में हम बात करेंगे पंजाब में लगने वाली चंगाई सभा के बारे में, जिसमें तरह तरह के कथित चमत्कार दिखाए जाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इस चमत्कार की आड़ में धर्मांतरण यानी कि कन्वर्जन का खेल चल रहा है? क्या पंजाब को क्रिप्टो क्रिश्चियन की धरती बनाने की साजिश चल रही? क्रिप्टो क्रिश्चियन, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा। विस्तार से मैं आपको इस शब्द के मायने भी समझाऊंगा, लेकिन ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं इसे समझाने के लिए पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। इसे देखकर बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। प्रोफेट बजिंदर पंजाब के वो पादरी जो फेथ हीलिंग करने का दावा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के आशीर्वाद से लोगों को रोग मुक्त करने का दावा करते हैं। बीमारी चाहे लाइलाज हो या फिर डॉक्टर ने जवाब दे दिया। बजिंदर का दावा है कि उनकी चंगाई सभा में सारे दुख दर्द दूर कर दिए जाते हैं। प्रोफेट बजिंदर चंगाई सभा लगाते हैं और इनमें प्रभु यीशु मसीह के नाम पर लोगों की हर परेशानी दूर करने का दावा करते हैं। न्यूज नेशन की टीम ने चंडीगढ़ में बजिंदर की चंगाई सभा का दौरा किया, जहां उन्होंने पैरालिसिस से पीड़ित महिला को कैमरे के सामने दौड़ाने का दावा किया। चंगाई सभा में पानी तेल से कैंसर जैसी बीमारियों को भी खत्म करने का दावा किया गया। सेंटीमीटर 12.5 और फिर उसके बाद आपने प्रार्थना कराई, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया और 19 सितंबर 2024, सिर्फ कितने दिन का फर्क है? 3 महीने का फर्क है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, हाँ कितना हो गया? 4-5 महीने का फर्क है। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट में ये लिखा नॉर्मल साइज। इतना ही नहीं, प्रोफेट बजिंदर चंगाई सभा में महिलाओं के बांझपन का इलाज करते और उन्हें संतान होने की भविष्यवाणी भी करते दिखे। चंगाई सभा को लेकर प्रोफेट बजिंदर के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या चंगाई सभा की आड़ में कोई बड़ा खेल तो नहीं चल रहा है? क्या चमत्कार दिखाने के नाम पर धर्मांतरण कराया जा रहा है? यह सच है कि पंजाब में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सिख और वाल्मीकि हिंदू समुदाय के लोगों का तेजी से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में छोटे छोटे चर्च स्थापित हो रहे हैं। आरोप है कि ईसाई मशीनरीज धर्मांतरण के लिए धन और बल दोनों का इस्तेमाल कर रही हैं। सवाल है कि क्या इसी वजह से चंगाई सभाओं में भीड़ बढ़ रही है? 45 साल की उम्र के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है एक बच्चे को जन्म दे पाना। डॉक्टरी में डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है। ये प्रभु का चमत्कार है, यहाँ पे प्रभु का चमत्कार हुआ हमारे साथ। वैसे हम आपको बता दें कि बजिंदर भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया है। बजिंदर की मिनिस्ट्रीज पर भी धर्मांतरण के खेल में शामिल होने के आरोप लगते हैं। ये आज का नहीं है, कई सालों से ये खेल खेला जा रहा है। लोगों को, गरीब लोगों के ऊपर इनका टारगेट है। खास करके हमारे जो वाल्मीकि समाज है, जहाँ मजहबी सिख हैं, उनको बहुत तेज़ी से ये कन्वर्जन कर रहे हैं। लोभ लालच देकर उनको हॉस्पिटलों में जाते हैं, ये वहाँ पे जाके गुमराह करते हैं उनको कि जो लंगड़ा है वो चलने लग पड़ेगा, अंधा देखने लग पड़ेगा, गूंगा जो है वो बोलने लग पड़ेगा। ऐसे ये गुमराह करते हैं। ये चंडीगढ़ में ही आप देख लीजिए, 1.9% इनकी पॉपुलेशन है। लगभग 100 के करीब यहाँ पे चर्च बन चुकी हैं। तो ये सारा कन्वर्जन का ही खेल है और लोगों को लोभ लालच दे के उनको कैसे गुमराह करना है। हमने प्रोफेट बजिंदर से भी धर्मांतरण के आरोपों पर जवाब मांगा, उन्हें ईमेल भेजकर संपर्क किया। हालांकि अब तक उनकी ओर से आरोपों का जवाब नहीं दिया गया है। पंजाब में चल रही तमाम मिशनरीज दावा करती हैं कि वो सिर्फ फेथ हीलिंग करती हैं और लोगों के जीवन को बदलने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन आरोप है कि यह आधा सच है। पंजाब के अंदर बहुत बड़ी समस्या ईसाई धर्मांतरण की चल रही है। यहाँ पे इनकी इतनी ज़्यादा घुसपैठ हो चुकी हुई है। ये लोग
यहाँ तक कि मंदिरों के अंदर, गुरुद्वारों के अंदर ये घुस चुके हुए हैं। इनके लोग गुरुद्वारे के ज्ञानियों के बेश के अंदर काम कर रहे हैं। इनके लोग जो हैं वो मंदिरों के अंदर जो मंदिरों का काम करते हैं, वहाँ पुजारी हैं, उनके रूम में काम करते हैं। ये इतनी ज़बरदस्त घुसपैठ हो चुकी है। पंजाब बुरी तरह से त्रस्त है यहाँ पे। यहाँ पे जैसा कि आपने ब्रजेंद्र सिंह का नाम लिया, ब्रजेंद्र सिंह ऐसा यहाँ पे एक ऐसा पास्टर है जो नाम अपना ब्रजेंद्र सिंह रखता है, लोगों को शो करता है कि मैं सिख हूँ या मैं हरियाणे का हूँ, जो साथ में सिंगल गाते हैं। मगर ये लोग जो हैं इस तरीके से लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, और कन्वर्ट भी इस तरीके से कर रहे हैं। इनके यहाँ पे गैंग बने हुए हैं, गैंग चला रहे हैं। ये गैंग कैसे चला रहे हैं? ये अकेला ब्रजेंद्र सिंह नहीं है, इसके ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जो लोगों को जाके गुमराह करते हैं। ये कहते हैं भी आप लंगड़े चलने लग जाएंगे, गूंगे ये हो जाएंगे, कैंसर ठीक हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, थोड़े 2-4 साल पहले की बात है, ब्रजेंद्र सिंह ने वहाँ पे यहाँ पे एक औरत को वहाँ पे इन्होंने अपने बंदे हॉस्पिटल्स के अंदर छोड़े हुए हैं। जितने यहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वहाँ पे जिनके इलाज हो रहे हैं, वहाँ पे अपने बंदे छोड़े हुए हैं। उनको कहते हैं कि आप हॉस्पिटल में ठीक नहीं होगे, यहाँ पे अगर आओगे हमारे ईसा मसीह का जब हम आपको नामदान देंगे तो आप ठीक हो जाओगे। तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे जाके अस्पतालों से, गाँव से लोगों को इकट्ठे करके लेके आते हैं और उनसे पैसे लेने शुरू कर देते हैं। उनसे पैसे भी लेते हैं और उनको कन्वर्ट भी करते हैं। पूरे पंजाब, खासकर अमृतसर, जो सिख और हिंदुओं का गढ़ हुआ करता था, वहां अब गांव-गांव में हालेलुया की गूंज सुनाई देती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दरअसल अनुसूचित जाति से आने वाले लोग धर्मांतरण कर ईसाई बन जाते हैं, लेकिन खुद को सरकारी दस्तावेजों में हिंदू बताते हैं। ऐसा आरक्षण का फायदा लेने के लिए किया जाता है। यहाँ पे ये लोग, इनकी जो परसेंटेज, अगर आप सेंसेक्स के साथ इनकी परसेंटेज देखोगे, परसेंटेज इनकी वही रहेगी। 1.5% रहेगी, 2% रहेगी। इसमें बदलाव नहीं होगा। इसमें बदलाव नहीं होगा। मगर हो क्या रहा है, ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं क्रिप्टो क्रिश्चियंस। लोग उनको हिंदू समझते रहे, भी सीताराम येचूरी है या आंध्र प्रदेश के राजेश्वर रेड्डी हैं, लोग उनको ये सोचते रहे। मगर वो किस तरीके से, उनका परिवार किस तरीके से कन्वर्ट करता था लोगों को, जब मरते हैं ना तब उनका पता चलता है, जब दफनाए जाते हैं। यही काम ब्रजेंद्र सिंह ने भी यही काम कर रहा है, नरूला भी यही काम कर रहा है। एक द्योल है, वो जट सिख अपने को कहता है और जट सिखों को कन्वर्ट कर रहा है वो। और इसी तरीके से नरूला जो है वो और सिख कम्युनिटी के अंदर ऐसे काम करता है। ये क्रिप्टो क्रिश्चियन बनाते हैं, नाम हिंदुओं वाले रखते हैं, जो हिंदुओं को बेनिफिट, जो दलितों को बेनिफिट होते हैं, उनके बेनिफिट ना ख़त्म हो जाएं, इसलिए ये अपना डाटा सरकार में नहीं देते। क्योंकि हम ये कहते हैं कि जब किसी ने कन्वर्ट होना है तो उसको अपना एफिडेविट देना पड़ता है। एफिडेविट देंगे तभी जाके उसके सेंसस के अंदर पता लगेगा भी कितने ईसाई बढ़ गए, कितने कौन बढ़ गया। ये अपना डाटा वहाँ पे नहीं देते
और ना ही उनकी जो उनको मिलती हैं, जितनी भी इनको सरकार की तरफ से इनको बेनिफिट मिलते हैं, वो बेनिफिट ना ख़त्म हो जाए, इसलिए उनका नाम वही रहेगा जो सिखों वाला नाम होगा और हिंदुओं वाला नाम होगा। ये क्रिप्टो क्रिश्चियन, ये क्रिप्टो क्रिश्चियन तैयार कर रहे हैं और इसकी संख्या पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब में बड़े पैमाने पर गांव में रहने वाले दलित समुदाय का धर्मांतरण हुआ है। आरोपों की माने तो टारगेट पर भी दलित और अन्य कमजोर जातियां हैं जो सामाजिक तौर पर हाशिए पर। एक मेरे पास केस आया था, ये अपने केस था यहीं का ही, चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ में 45 सेवा बस्तियाँ इनके ऊपर इनका टारगेट है। और एक केस ऐसा था कि पहले वो उस बच्ची को इन्होंने ट्यूशन पढ़ाने के लिए रखा 1500 रुपये में। 16 साल की वो बच्ची थी। बाद में उसको इन्होंने धीरे धीरे अपना लिटरेचर देकर उसको गुमराह किया। पंजाब में कई पादरी पास्टर ईसाई धर्म के प्रचार में लगे हैं, जिनमें भजिंदर सिंह, अमृत संधू, अंकुर योसेफ नरूला, हरप्रीत देओल, कंचन मित्तल, रमन हंस, गुरनाम सिंह खेड़ा, हरजीत सिंह, सुखपाल राणा और मनीष गिल जैसे कुछ बड़े नाम शामिल हैं। पंजाब में इनकी मिशनरीज की कई शाखाएं और यूट्यूब पर लाखों फॉलोअर्स भी। वीएचपी सवाल उठा रही है कि चंगाई सभा में हजारों की भीड़ जुटती है या पैसे देकर जुटाई जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में फिलहाल 65,000 मिशनरी एक्टिव हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के 12,000 गांवों में से 8,000 से ज्यादा में ईसाई धर्म की समितियां हैं। वहीं अमृतसर और गुरदासपुर जिले में ईसाई समुदायों के 700 से अधिक चर्च हैं। इनमें से ज्यादातर चर्च पिछले कुछ वर्षों में अस्तित्व में आए हैं। हिंदू और सिख संगठनों का आरोप है कि मिशनरी कमजोर समुदाय के लोगों को लुभाने के लिए पैसे के साथ साथ अपने राजनीतिक रसूख का भी इस्तेमाल करती है और यही वजह है कि धर्म परिवर्तन में शामिल लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। तो ये ब्रजेंद्र सिंह के ऊपर क्रिमिनल केसेस भी पड़े, ये अंदर भी रहा और पता नहीं किस तरीके से सरकारें कैसे क्या करती हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बताऊं कि इन लोगों की सरकार के अंदर घुसपैठ हो चुकी है। जब भी इलेक्शन होते हैं इनको पंजाब के अंदर इनसे पॉलिटिकल पार्टियां, इनसे सरकार इनसे पहले वोट लेती हैं, इनके बल्क में इनको वोटें पड़ती हैं। आंकड़ों के मुताबिक पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में पिछले कुछ सालों में ईसाइयों की संख्या बढ़ने के साथ साथ चर्च की संख्या भी तेजी से बढ़ी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इसके पीछे वो लोग हैं जो ईसाई धर्म के प्रचार में जुटे और कथित चमत्कार के नाम पर चंगाई सभा लगाकर भीड़ जुटा रहे हैं। ऑपरेशन पाखंड में आज पड़ताल इसी मुद्दे पर कर रहे हैं। हालेलुया। एक जानकारी ये बताती है कि 52 एडी में सेंट थॉमस भारत आए। उसके बाद 7 चर्चेस के कॉन्सेप्ट को एस्टेब्लिश करने का काम किया, लेकिन फिर धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी इंडिया में पनपनी शुरू हो गई और 2011 में आखिरी सेंसस हुआ था जिसमें यह बताया गया कि क्रिश्चियन आबादी सबसे ज़्यादा अगर भारत में है तो वो दक्षिणी भारत के हिस्से में, और ये आबादी ऑलमोस्ट 46% के आसपास बताई गई, जबकि 28.1% के आसपास तादाद थी नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर क्रिश्चियन आबादी बताई गई। लेकिन पंजाब में क्या हो रहा है? क्या वाकई चंगाई सभा के नाम पर कन्वर्जन का खेल चल रहा है, धर्मांतरण किए जा रहे हैं? इसके पीछे विदेशों से फंड भी आ रहा है और ये इसके भी एक आंकड़े हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि यूएस से सबसे ज़्यादा फंडिंग होती है और ये भी डेटा हमारे पास है। बहरहाल, मैं सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट पे आमिर आप मौजूद थे, इस चंगाई सभा में क्या मॉनिटर किया, क्यों कन्वर्जन के आरोप यहाँ पे लगे और क्रिप्टो क्रिश्चियन ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर एड ऑन हो गया? देखिए, क्रिप्टो क्रिश्चियन का मतलब अभी तक आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा, लेकिन क्रिप्टो क्रिश्चियंस क्या हैं? दरअसल वहां पर जब हमने खोज पड़ताल की तो कुछ लोग हमें ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि वो धार्मिक तौर पर अब ईसाईयत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमने उनसे सवाल पूछा कि नाम तो हिंदू टाइप से है या सिख जैसे नाम रखते हैं, जैसे गुरमीत सिंह हो गया, इस तरह से नाम है, बलबीर सिंह हो गया,
तो उनका कहना था कि ये दरअसल नाम जो है वही रखते हैं, यानी कि बलबीर सिंह है तो बलबीर सिंह ही है, लेकिन वो प्रैक्टिस दरअसल कर रहे हैं ईसाईयत की। ओके। और घर में वही पूजा और उसी तरीके से ईसाई तरीके से सारी चीजें वो करते हैं। और दूसरा ये कि जो इस तरह की मिशनरीज है, खासतौर पे इस तरह की जो चंगाई सभा है, उनसे ये जुड़े हुए हैं। मैं एक चीज और बता दूं इसमें क्लियर आपको, दो चीजें हैं जहां पर एक आप देखते हैं कि ईसाइयों में जहां पर लोग जाकर के सभाएं करते हैं वहां पर ये कनेक्टेड हैं, दूसरी तरफ चंगाई सभा में जाते हैं। तो ज्यादातर जो लोग हैं जो ईसाई बन रहे हैं, अपनी मर्जी से बन रहे हैं, उनको बनाया जा रहा है, वो दरअसल इस तरह की चंगाई सभा के एक बड़े पार्ट बन चुके हैं। नाम नहीं चेंज करते हैं क्योंकि उनको सरकारी जो ऐड मिलते हैं, सरकारी योजनाओं में जो लाभ मिलता है वो उनको कंटिन्यू मिलता रहे, और सामाजिक तौर पर उनको ये ना बताया जाए कि इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है ताकि कोई परेशानी ना हो। सवाल ये है कि आपने अगर धर्म परिवर्तन किया है तो गॉड के साथ आप जुड़े हैं, तो अपने आप को झूठ बोल करके धर्म परिवर्तन करने का क्या मतलब है? तो ये सवाल मेरे थे और ये बताया गया कि बड़ी तेजी से कन्वर्जन हो रहा है। मैं एक काम करता हूं, मैं अभी एक बार चंडीगढ़ का रुख करता हूं। मैं अपने मेहमानों से पहले यहाँ पे मिलवा दूं सबको, जो मेहमान हमारे साथ अभी रहेंगे, और इस पहलू पर बहुत सारे चौंकाने वाली बातें भी सामने आएंगी कि धर्मांतरण का खेल क्या वाकई भारत में पांव पसारता जा रहा है। प्रोफेसर कपिल कुमार हैं, ये हिस्टोरियन हैं। फादर दिनेश दास हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर हैं। फादर सोलोमन जॉर्ज हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, वो भी क्रिश्चियन स्कॉलर हैं। अमर सिंह हैं, मेंटलिस्ट हैं। यति चेतनानंद हैं, हिंदू धर्मगुरु। डॉक्टर कैरल डिसूजा हैं, ये मनोवैज्ञानिक हैं। सैयद आमिर से आपने मुलाकात कर ली, हमारे सहयोगी। और सुरेश राणा, अध्यक्ष चंडीगढ़ वीएचपी के विश्व हिंदू परिषद के जुड़ेंगे। और साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे साथ हैं, विनोद बंसल साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत चंडीगढ़ से कर रहा हूँ। सुरेश राणा साहब हैं, अध्यक्ष चंडीगढ़ वीएचपी के। राणा साहब, क्या चैलेंजेस ग्राउंड पे हैं, और जिस बात को लेकर वीएचपी बार बार मुद्दा बनाती है कि ऐसे कई लोग हैं, जिसको आपने कई बार क्लेम भी किया हमने घर वापसी करवाई, ऐसी नौबत क्या आ गई है और ऐसा क्यों हो रहा है वहाँ पे? थोड़ा सा मैं पंजाब की जो है अभी थोड़ा सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अभी पंजाब की जो पॉपुलेशन है लगभग 3.25 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन है, और उसमें अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग जो है वो 63% के करीब है, और जनरल जो है वो 33% है, और ये अल्पसंख्यक जिसको बोलते हैं उसमें ईसाई आगे, मुस्लिम आगे, ये लगभग 4% के करीब है। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि इन्होंने धर्मांतरण जो कर रहे हैं अभी, इन्होंने सबसे बड़ा जो टारगेट लिया है अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग जो है अभी, उनको इन्होंने टारगेट किया हुआ है। और ये बहुत बड़ा रैकेट है, और एक प्लानिंग करके जो है। राणा साहब देखिए, मैं कुछ भी बोल दूं ये तब तक साबित ना हो जिसका आधार ना हो। आपके पास क्या बेस है ऐसे आरोपों के लिए, क्या आप वो बता सकते हैं? आधार क्या है? आधार ये है कि वहाँ हमारा जो संगठन है ग्राउंड लेवल पे काम करता है, और चंडीगढ़ में और पंजाब में चंगाई सभाएं होती हैं, उनके अंदर हम खुद गए हैं। वहां पे जाके ये जब ये कहते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं अभी, और उसके बाद कहते हैं इनके अपने ही लोग होते हैं, हमने उसके अंदर उन जो सभाएं, चंगाई सभाएं होती हैं, उनके अंदर जाके जब हमने इनको अपने लोग वहां पे ले जाके खड़े किए कि हाँ इनको ठीक कर दो, तो ये वहां पे फिर उसी नहीं सर, ये जो बातें आप कह रहे हैं ना, ऐसा क्लेम तो लगातार होता रहा। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको एविडेंट प्रूफ दीजिए ना, मतलब एक प्रमाण के तौर पर ऐसी बात रखिए जिससे मैं पूछ सकूं इस कम्युनिटी से कन्वर्जन की जरूरत क्यों पड़ रही है और क्यों कर रहे हैं। ऐसा कोई आधार, तथ्यात्मक आधार, कोई केस स्टडी ऐसा कुछ है आपके पास? केस रजिस्टर्ड चंडीगढ़ में जो है अभी। अच्छा, रजिस्टर्ड है केस? हाँ जी, वो केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ था उस टाइम वो, लेकिन हमारे को वहां से पकड़ के ले गए थे। मतलब एक्चुअल में क्या है कि पंजाब में क्या है कि पंजाब सरकार जो है इनको सहयोग करती है, और हमारा वहां पे मतलब अगर हम लीगली भी जाते हैं तो हमारा मतलब कोई वो सुनवाई होती नहीं है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो हाँ जी। नहीं तो आपने कोई इंसिडेंट्स का भी प्रमाण नहीं दिया ना अभी तक। मैं तो वही कह रहा हूँ कि कोई इंसिडेंट्स बताइए, कोई केस स्टडी बताइए जिसको आप लेकर क्लेम कर रहे हैं। मैं इंसिडेंट ही तो बता रहा था आपको, जो चंगाई सभाएं होती है ना जी, उनमें हम मतलब हमारे पास तो प्रमाण है। प्रमाण क्या, हम खुद गए हैं वहां पे, और अपने साथ जो बीमार लोग हैं उनको लेके गए हैं अभी,
जब उनको लेके जाते हैं तो वो यहाँ वहां पे वो चीज नहीं होती जो ये अपने इनकी जो प्लानिंग के तहत लोग होते हैं वो सब ठीक हो रहते हैं, लेकिन आम लोग जो है भी वो वहां पे जाके अगर कोई लेके जाता है कोई बीमार उसको वहां पे स्टेज तक पहुंचा देता है, एक तो पहुंचाना ही बहुत ठीक है। फादर दिनेश दास, क्या ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं? देखिए, एक बात तो बड़ा क्लियर कर दूं, क्योंकि मैंने जब भी बात की तो मेन लाइन चर्च ने सीधा कहा कि हम जो चंगाई सभा हो रहा है उसको किसी भी हद पर किसी भी तरह से फेवर नहीं कर रहे, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। वो खुद को प्रोटेस्टेंट कहते हैं और वो बिल्कुल अलग फिलॉसफी लेके चलते हैं, वो बाइबल के एक अलग भाव के साथ अपने आप को जोड़ने की बात भी कहते हैं। लेकिन फिर ये कन्वर्जन का आरोप उन पर सबसे ज़्यादा क्यों? फादर, सबसे पहले यहाँ विराजमान सब प्रबुद्धि लोगों को प्रणाम करता हूँ। कन्वर्जन विषय रहा है आरंभ से हमेशा, और इस पर काफ़ी डिबेट्स होती हैं। विनोद जी मेरे साथ बैठे हैं, हमने तो काफ़ी इस पर डिबेट की है। कन्वर्जन जितना भी धर्मांतरण है ये पॉलिटिकल राजनीतिक विचारधारा से और राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए सिर्फ इस शब्द का यूज़ किया जाता है। 90s के समय में कपिल साहब ध्यान से सुनिएगा, हिस्टोरियन के सामने बैठे हैं, मैं भी आपके सामने बैठा हूं, बिल्कुल आपके सामने बैठा हूं और आप आज कोई आपको ही जवाब देने के लिए हाजिर हूं। जी हाँ, और सोच समझ के बोलिएगा, बिल्कुल सोच के बोलूंगा और आप ही के लिए आया हूं मैं आज। बिल्कुल, मैं भी आप ही के लिए आया हूं जैसे लोगों के लिए। हाँ जी, और बिल्कुल एक बार सुन लेते हैं, धीरे करके बोलिएगा, सुन लेते हैं उसके बाद बुजुर्गी का ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिए आप। फादर मेरी बुजुर्गी प्लीज अपनी बात रखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल धीरे बात कीजिएगा, जोर से बात मत कीजिएगा। ओके, प्लीज पर्सनल नहीं होंगे डॉक्टर कपिल, पर्सनली होइएगा। फादर बिल्कुल ऐसा मत बोलिएगा, भला अपनी बात प्लीज आप अपने कमेंट पे आइए, प्लीज आप अपने कमेंट पे आइए। फादर आप अपने कमेंट पे आइए, दिखा सकते फादर आप अपने कमेंट पे आइए, फादर अपने कमेंट पे आइए, फादर अपने कमेंट पे। डॉक्टर कपिल रिलैक्स। आपको मैं जानता हूं। फादर ठीक है, आप पर्सनल मत होइए ना। नहीं मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूं, बीच में बोल रहा है, बोलने दीजिए। आप अपने कन्वर्जन के आपने पॉइंट पे मेरे को क्यों बुलाया? खुद बोलिए। आप अपने कन्वर्जन के पॉइंट पे रखिए फादर। आप ही बोल दीजिए, मेरे को किसने बुलाया? फादर कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। आप हिस्टोरियन, आप बोलिए। वो बोलेंगे, उनका भी मौका मिले, आप अपनी पॉइंट को रखिए। खोल दीजिए। आप फादर अपनी बात रखिए। डॉक्टर कपिल प्लीज, डॉक्टर कपिल, फादर प्लीज, फादर अपनी बात रखिए, फादर अपनी बात रखिए। ये नहीं प्लीज आप पर्सनल कोई वो मत कीजिए कि वो बदतमीजी है क्या आप, ठीक है मैं उसके लिए हूं, आप प्लीज अपनी बात रखिए। सर प्लीज रिलैक्स, आप अपनी बात रख लीजिएगा जब मौका आएगा, प्लीज भाई आप इन लोगों से करा लीजिए प्लीज सर, प्लीज रिलैक्स। किसी का कोई प्रचार नहीं किया जा रहा है, जो सच है वो आना, जो सच है वो सबके सामने आएगा। कोई किसी को फेवर नहीं कर रहा है, प्लीज रिलैक्स। पागल सभाओं को आप यहाँ चैनल पे दिखा के प्रचार करा रहे हैं इनका। ये हो रहा है, ये वही दिख रहा है जो हो रहा है सर। इसको आप अगर आंख बंद कर लेंगे तो ऐसा थोड़ा ही नहीं कि नहीं दिखेगा, वो दिख रहा है तो कम से कम जो सच है वो आए, और आप लोग जैसे इंटेलेक्चुअल लोग उसमें बताएंगे तो वो बोलेंगे ना सर, हम दोनों पक्ष लेंगे डिबेट में दोनों पक्ष। हाँ तो ठीक है सर, डिबेट नहीं करा रहे। नहीं तो फिर आप रुक जाइए सर, प्लीज रिलैक्स हो जाइए ना, दोनों रिलैक्स हो। ठीक, उनको अपना पक्ष रखने का अधिकार है, ये पॉलिटिकल हो रहा है, उनको अपने पक्ष को रखने का अधिकार है, उनको अपने पक्ष को रखने का अधिकार है। प्लीज सर अपनी बात रखिए। देखिए धीरे जी, धर्मांतरण की बात हो रही है, धमकी मत दीजिए, बस इतना मेरा निवेदन है। आप जो बोलिए, देखिए ना विनोद जी मैं एक बात कर रहा हूँ, देखो कह रहा हूँ कि अगर बोल रहे हैं तो मेरे को अपना पक्ष रखने दीजिए। लेकिन देखिए, अगर बीच में बोलेंगे तो कैसे रखेंगे? कैसे रखेंगे पक्ष? ये नहीं हो सकती। अगर ये ऐसे बोलेंगे आप अपनी बात रखिए, नहीं अगर ये ऐसे बोलेंगे तो कैसे होगा? सर आप पॉइंट ऐसा रखिए जिसपे मैं तो जो मेरे मैं होऊंगा वो भी बोलूंगा। आप ऊपरी बात बोलेंगे तो वो कोई भी नहीं है। धर्मांतरण शब्द क्या धर्मांतरण हमारे देश में नहीं हो रहा है? मैं बता रहा हूँ आपको, क्या अभी रिपोर्ट लोगों ने कॉलोनीज बनाई पॉलिटिक्स करके, लोगों को धर्म का इस्तेमाल कर करके काटा लोगों को। तुमने धर्म का इस्तेमाल नहीं सर, अगर इस तरह डिबेट नहीं हो पाएगी। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आ रहे हैं।